भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव बढ़ा उसके बाद में दोनों तरफ से गोलाबारियां हुई। अब सीज़ फायर के ऐलान को लेकर के जो कांग्रेस है वो सरकार के ऊपर हमलावर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज जयपुर पहुंचे हैं, संवाद कर रहे हैं। सर, क्या बात आप इस पूरे मामले में रख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी आए और उन्होंने हमारे 26 हिंदुस्तानियों की हत्या कर दी, और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई के लिए सरकार ने और सेना ने निर्णय किया और ऑपरेशन सिंदूर सेना की तरफ से चलाया गया और उसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमारी सेना के द्वारा आतंकवादी जो अड्डे थे पाकिस्तान में उसको ध्वस्त किया गया, आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन अफसोस की बात है कि सीज फायर का फैसला ट्रम्प कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करके कह रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह हमारे लिए तकलीफ की बात है कि वो कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझाने के लिए अपनी मध्यस्थता की बात कह रहे हैं। तो ये सरकार का फेलियर है। सेना ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर। सेना आज भी तैयार है, हर तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया है। आतंकियों को निशाना बना करके उनके अड्डों को भी समाप्त किया है, आतंकवादी मारे भी गए हैं। लेकिन ये 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, विजय ऑपरेशन जो चालू किया था, तो उस वक्त भी ये कह दिया गया था कि हम किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, और अमेरिका को वाजपेयी जी ने भी कह दिया था कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम हमारी सीमा की रक्षा करना जानते हैं, और उन चोटियों पे जहां पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया था उसको वापस छुड़ा करके अपने कब्जे में ले ली थी। 1971 में इंदिरा गांधी जी जब हमारी प्रधानमंत्री थी तब भी उन्होंने 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करा करके बांग्लादेश दूसरा बना दिया। आज तो हम और ज़्यादा सशक्त हो गए और पूरा विपक्ष देश की सरकार के साथ में खड़ा था। हमने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी, खड़गे साहब, सब ने, कि हम सब इस समय देश के और सरकार के साथ में हैं, और ये आतंकवाद दोबारा नहीं होना चाहिए, आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। उसके बावजूद ट्रंप की तरफ से ट्वीट आना और उनका बार बार ये कहना कि मैंने समझा दिया है और मैंने सीज फायर का आदेश दे दिया है और मैं कश्मीर के मुद्दे पे भी दोबारा चर्चा करूंगा, ये कतई स्वीकार नहीं है। देश की किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्वीकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो नोटबंदी पे राष्ट्र के नाम संबोधन कर सकते हैं, तो आज वो राष्ट्र के नाम संबोधन करके बताएं कि ऐसी क्या नौबत आई कि अमेरिका हमारी बात में पंचायत कर रहा है, और अमेरिका दोनों, पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है उसको, और हिंदुस्तान जो शांति से अपना काम कर रहा है उसको, दोनों को एक पलड़े में आपने कैसे रख लिया। और IMF पे से जो लोन मिला वो तुरंत उसके चलते हुए जो हमारा आपस में जो गोलीबारी या जो भी हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्यों दिया गया। इससे ये लगता है कि हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विदेशों के साथ में जो अच्छे संबंध नहीं बनाए, तो उससे कहीं न कहीं हमें इस बात का नुकसान हुआ कि अमेरिका हमारी पंचायती करने के लिए बयानबाजी कर रहा है। तो ये हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, कि सेना पे हमें प्राउड है, सेना ने अच्छा किया है, उन्होंने जवाब दिया है, आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन देश की हमारी संसद में, हमारी राज्यसभा में ये चर्चा होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को आकर के सर्वदलीय बैठक में भी बताना चाहिए, और लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए कि ये अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया इस सीज फायर कराने में, और अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पे कैसे अपने बयान दे सकता है, ये समझने से परे। आज बताइए, पाकिस्तान के पक्ष में चाइना ये कह रहा है कि मैं इनके साथ में हूँ, जबकि हमारा जो विदेश नीति है उसके मुताबिक ये होना चाहिए, आतंकवाद को पनाह पाकिस्तान दे रहा है, आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आ रहे हैं, हम हमारी रक्षा कर रहे हैं, और हमारे निर्देश लोगों की जो हत्या की गई उसका बदला लेने की कार्रवाई करके आतंकवाद को समाप्त करने की तरफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। तो मतलब चाइना भी हमसे दूर, पाकिस्तान भी हमको बीच में जो है वो पंचायती कर रहा है, और दूसरे देश भी नहीं बोल पा रहे। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का जो खुलासा होना चाहिए, और लोकसभा में खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या हुआ और किस तरीके से ये बात हुई। ये तो एक बात हुई, डिमांड हुई, पर कांग्रेस अपने लेवल पे इस पर कोई अभियान चलाएगी, बातचीत करेगी आगे?
ये देखिए कांग्रेस के इंदिरा गांधी को भी केंद्रीय काफी लोगों ने याद देखिए देखिए इंदिरा गांधी को तो सैल्यूट है, पूरा देश और दुनिया मानती है कि उन्होंने कहा मुझे किसी की बीच में पंचायती की ज़रूरत नहीं है, और अमेरिका को सबको साफ कह दिया था, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा करके पाकिस्तान बना दिया। और मैं तो इस मौके पे ये कहूँगा, वाजपेयी जी ने भी जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने कहा है लेकिन हम अमेरिका की इसमें पंचायती नहीं चाहते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम हमारी सीमा की रक्षा करना हम जानते हैं और हमारी सेना मजबूत है, हमारा देश एक है और एक मजबूत है। और हमने करके दिखाया ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल पे वापस विजय हमने दी। तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि अमेरिका बीच में कूद गया और अमेरिका के कहने से सीज फायर हुआ, ये किसी भी भारतीय के गले नहीं उतर रहा है। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी को समझ करके लोकसभा बुला करके विशेष सत्र में बतानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हैं गोविंद सिंह डोटासरा। जिस तरह के हालात रहे, राजस्थान में भी लंबी चौड़ी सीमा पर तनाव रहा। अब इनकी मांग है कि जिस तरह से अमेरिका ने इस पूरे मसले के अंदर ट्वीट करके अपनी मध्यस्थता की बात की है, तो उसको लेकर के विधानसभा में सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र बुलाया जाए, जवाब दिया जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।